द्रौपदी भारत के इतिहास में एक प्रश्न चिन्ह है। ये पुरुष प्रधान समाज है, किसी भी महिला को बढ़ते हुए लोग नहीं देखना पसंद करते। अगर इतना ही समाज की बात है, इतना ही धर्म की बात लोग करते हैं, तो क्या द्रौपदी के साथ जो हुआ, जो आज तमाम द्रौपदियों के साथ हो रहा है, वो जायज था? क्योंकि वो स्वयं निर्णय ले लिया, वो सक्षम महिला है, निर्णय ले लिया, इसलिए लोगों को खल रही है। वो गैर मर्द के साथ संबंध बना रही थी, उस समय मैंने उनको देख लिया था, और जो अश्लील चैट थे वो भी लगातार दिखा रहे हैं। तो क्या लगता है कि इतने बड़े पद पर होकर गैर मर्द के साथ संबंध बनाना चाहिए जब आप शादीशुदा हो तब? आरोप तो मैं अब भी लगा दूं कि आप मेरे साथ बैठे हैं, मेरे साथ छेड़खानी की, ऐसा नहीं होता है कि आप प्रयागराज में जो यूपीएससी की तैयारी महिलाएं कर रही थी, उनके पति उनको वापस बुला लिए हैं। वहीं बिहार में एक मामला आया है जहां पर पिंटू सिंह ने अपनी पत्नी को, खुशबू को वापस बुला लिया है, और उनकी पत्नी खुशबू भी जाकर थाने में तहरीर दे रही हैं कि मेरे पति मेरे साथ गलत कर रहे हैं। तो क्या आपको नहीं लगता है इस प्रकरण से पूरे समाज में एक अलग माहौल जा रहा है? कैसे देखती हैं नहीं, ये कोई मुद्दा नहीं है। किसी का संबंध, अगर आपसी संबंध कमजोर है, वो डर के मारे बुला ले, ये बात दूसरी है। तमाम ऐसे पुरुष हैं जो महिलाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। मेरे भाई भी है, मेरा भी पिता है, मेरा भी हस्बैंड है, मुझे तो बहुत एसडीएम ज्योति मौर्य की सारी अश्लीलता की हदें पार हो गई हैं, वहीं आलोक मौर्य भी अपनी मर्यादा को लांघ रहे हैं। लगातार सोशल मीडिया पर इन दोनों का प्रकरण लगातार वायरल हो रहा है। लगातार लोग उन पर आरोप लगा रहे हैं। कोई कह रहा है कि मुझे हीरा ठाकुर नहीं बन रहा है, तो कोई एसडीएम पर लगातार अश्लीलता के आरोप लगा रहे हैं कि महिलाओं को, एसडीएम साहिबा को ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग आलोक मौर्य भी को कह रहे हैं कि जो पति पत्नी का एक मर्यादा होता है, एक मर्यादा होती है उन दोनों के रिश्ते की, उसको भी आलोक मौर्य को तार तार नहीं करना चाहिए। इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ महिमा गुप्ता जी हैं। इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार महिमा गुप्ता जी इस पूरे प्रकरण को लेकर क्या सोचती हैं। क्या महिला के साथ गलत हो रहा है, या एसडीएम साहिबा इस पूरे मामले को लेकर अपने पति पर दबाव बना रही हैं कि उनको डाइवोर्स किया जाए? इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ महिमा जी हैं। पहले तो आपका मैम बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। देखिए, इस प्रकरण में सच्चाई कितनी है बहुत ज्यादा मुझे नहीं जानकारी जी, और सच क्या है, गलत क्या है, सजा किसको मिलनी चाहिए, ये काम न्यायालय का है, हम लोगों का नहीं है। किसी के आरोप पर आप किसी के चरित्र पर उंगली नहीं उठा सकते। आप चरित्र प्रमाण पत्र नहीं दे सकते किसी को। अपने उनके निजी संबंध हैं, पति पत्नी है। अगर इतना ही सामंजस्य होता तो एक दूसरे से पहले बातचीत कर लेते। सामंजस्य पहले से ही नहीं था, चूंकि अब वो एसडीएम हो गई हैं, वो सफल हो गई हैं, वो काबिल हो गई हैं, तो उनकी सफलता उनको हजम नहीं हो रही है। अगर उन्होंने उनको पढ़ाया लिखाया तो वो स्वयं क्यों नहीं पढ़ लिख करके एसडीएम बने? लेकिन क्या इतने बड़े पद पर होकर एक 4th क्लास के चपरासी पर कहीं ना कहीं दबाव बनाना, या सफाई कर्मी पर दबाव बनाना तो नहीं हुआ कि अपने बड़े पद पर होने का फायदा उठा रही हूँ? देखिए, आरोप कोई किसी पर भी लगा सकता है। मैं कहती हूँ द्रौपदी भारत के इतिहास में एक प्रश्न चिन्ह है। ये पुरुष प्रधान समाज है, किसी भी महिला को बढ़ते हुए लोग नहीं देखना पसंद करते। अगर इतना ही समाज की बात है, इतना ही धर्म की बात लोग करते हैं, तो क्या द्रौपदी के साथ जो हुआ, जो आज तमाम द्रौपदियों के साथ हो रहा है, वो जायज था? क्योंकि वो स्वयं निर्णय ले लिया, वो सक्षम महिला है, निर्णय ले लिया, इसलिए लोगों को खल रही है। आज वो एसडीएम नहीं होती तो क्या ये मामला इतना चर्चे में होता? तमाम ऐसी ज्योति मौर्य यही कचहरी में टहल रही हैं, तमाम समाज में प्रताड़ित हो रहे हैं, तमाम आलोक मौर्य प्रताड़ित हो रहे हैं, क्या इतना हाईलाइट हुआ मुद्दा? सिर्फ राजनीति और सोशल मीडिया पे इसको फैला करके किसी को बदनाम करना, ये अच्छी बात नहीं है। और मैं नहीं कहती कि किसी का परिवार टूटे, किसी का घर टूटे, सामंजस्य बना लेते, अच्छी बात है। लेकिन सिर्फ इस आधार पर कि वो अपना निर्णय स्वयं ले लिया, वो चरित्रहीन है, ये निराधार है। मैं इसके पक्ष में नहीं। चैट उनका वायरल हो, उनके पति जो हैं वो मनीष दुबे के साथ जो व्हाट्सएप पे चैटिंग की हैं, वो चैट लगातार लोगों में सोशल मीडिया पर वायरल किए हैं, जिसमें वो लगातार अश्लील बातें एसडीएम साहिबा मनीष दुबे के साथ की हैं। वो अश्लील चैट भी लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। तो क्या लगता है किस प्रकरण में कौन गलत दिख रहा है? अगर आप वकील एक अपने आईने से दिख रहे तो कौन गलत दिख रहा है? अगर देखिए, मैं किसी को गलत और सही ठहराने का हकदार नहीं हूँ। उसको न्यायालय में जाएंगे वो लोग, अपना वो उनको फैसला देंगे। रही बात उनको अश्लील बताने की, तो ये भी उनका राइट नहीं है कि आप किसी के चैट को आप सोशल मीडिया पर डाल दीजिए। यहाँ तो किसी के साथ कुछ भी फर्जी लिख करके डाल दो। मैं खुद ही प्रताड़ित हूँ। मैं भी निकट चुनाव लड़ी, तमाम तरह के लोगों ने अफवाहें फैलाई, तो क्या मतलब मैं गलत हो गई? मेरा हौसला टूट जाएगा? ऐसा नहीं हो सकता। तो जो ये प्रकरण, और फिर मैं एसडीएम होने के नाते उसके पहले क्यों नहीं एफआईआर दर्ज कराती थाने में जाकर? इलाहाबाद में वो एफआईआर उनके खिलाफ दर्ज करा देती हैं, जब वो बयान दे देते हैं मीडिया में आकर, तब उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कर देती हैं, फिर डाइवोर्स का भी जाती हैं, केस दर्ज कर देती हैं। तो क्या मैम, क्या लगता है कि कहीं ना कहीं महिला होने का फायदा तो नहीं उठा रही हैं, और आप महिला होने के नाते उनका साथ दे रही हैं? नहीं, महिला होने के नाते साथ मैं नहीं दे रही।
मैं कभी नहीं इस पक्ष में हूँ कि किसी का परिवार टूटे, लेकिन ये कोई मामला एक दिन में तो आया नहीं कि एक दिन वो एसडीएम बनी और उसके बाद आपका डाइवोर्स हो रहा है। ये पहले से चल रहा था, पहले ही उनकी सहमति नहीं में, क्योंकि एक वीडियो वायरल हुई है जो पहले से लड़ाई झगड़े का चल रहा था। तो अब एसडीएम बनने के बाद उसको मुद्दा बनाया, केवल उसको टारगेट किया जा रहा है, और मुझे नहीं लगता कि इसको इतना तूल देने की जरूरत है। अच्छा, एक पति मान लीजिए, ये जो समाज में भी एक विकृतियां फैली हुई हैं कि 136 महिलाओं को लोग प्रयागराज में जो यूपीएससी की तैयारी महिलाएं कर रही थी, उनके पति उनको वापस बुला लिए हैं। वहीं बिहार में एक मामला आया है जहां पर पिंटू सिंह ने अपनी पत्नी को, खुशबू को वापस बुला लिया है और उनकी पत्नी खुशबू भी जाकर थाने में तहरीर दे रही हैं कि मेरे पति मेरे साथ गलत कर रहे हैं। तो क्या आपको नहीं लगता है इस प्रकरण से पूरे समाज में एक अलग माहौल जा रहा है? कैसे देखती हैं इस नहीं, ये कोई मुद्दा नहीं है। किसी का संबंध, अगर आपसी संबंध कमजोर है, वो डर के मारे बुला ले, ये बात दूसरी है। तमाम ऐसे पुरुष हैं जो महिलाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। मेरे भाई भी हैं, मेरा भी पिता है, मेरा भी हस्बैंड है, मुझे तो बहुत आगे बढ़ाया ना। हमारे लोग बीच में तो कभी ऐसी कोई दिक्कत नहीं। अब सबको आप सोचोगे कि एक लाइन पे चल, तो ऐसा संभव नहीं है। सबके अपने फैसले हैं, सबके अपने संबंध है, सबके अपनी विचारधारा है। इस पर ये नहीं होना चाहिए कि सबको आप एक तराजू में तोल दोगे। उनके पति ने आरोप ये भी लगाया कि वो गैर मर्द के साथ संबंध बना रही थी, उस समय मैंने उनको देख लिया था, और जो अश्लील चैट थे वो भी लगातार दिखा रहे हैं। तो क्या लगता है कि इतने बड़े पद पर होकर गैर मर्द के साथ संबंध बनाना चाहिए जब आप शादीशुदा हो तब? देखिए, वो क्या बनाया कि नहीं बनाया, उनके हस्बैंड इतने लायक थे, जब उन्होंने देखा उस वक्त नहीं खुलासा किया। आज वो एसडीएम हो गई तो उनको सारी चीजें याद आ रही। एसडीएम थी उस समय, एसडीएम थी। नहीं, अब वो क्या था क्या नहीं है ये तो बाद में डिसाइड होगा ना। आरोप तो मैं अब भी लगा दूं कि आप मेरे साथ बैठे हैं, मेरे साथ छेड़खानी की। ऐसा नहीं होता है कि आप किसी को कुछ भी कह दोगे तो वो सच मान लेगा। आप जहाँ रह रहे हो, आपका एक समाज है, एक परिवार है, आपकी एक पहचान है, लोग सच्चाई समझते हैं। 4 दिन के बाद सारी चीजें शांत हो जाती हैं। लेकिन अब ये दौर है कि सिर्फ आरोप लगाइए और किसी भी चीज को खूब फैलाइए, ऐसा वातावरण, ऐसा माहौल बनाइए कि उस पर चर्चा होती रहे, बस। और मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत तूल देने की जरूरत है। लेकिन उनके आलोक जो पति हैं, उनके आलोक मौर्य, वो कह रहे हैं कि हमको अपनी बेटियों से नहीं मिलने दिया जा रहा है जो हंसी खुशी हैं, क्योंकि एक लंबा अरसा होता है। अगर 2016 में किसी का चयन हो जाता है और फिर 22 से लगातार 1 साल से उनके पीछे विवाद चल रहा है, तो क्या लगता है इतने दिनों तक वो रह पाती हैं? तब तक उनके ऊपर आरोप नहीं लगाती हैं दहेज प्रथा का। अब दहेज प्रथा का आरोप लगा देते हैं कि 50 लाख रुपए आलोक मौर्य मांग रहे हैं उनके घर वाले, और एक फॉर्चूनर गाड़ी मांग रहे हैं। तो क्या कहेंगी मैम? अब क्या सच्चाई है ये तो मुझे नहीं पता, कौन आरोप लगा रहा। आप लोगों के माध्यम से मुझे जानकारी होती है। अब वो न्यायालय फैसला करेगा किसके ऊपर आरोप सही है कि गलत है, ये हम और आप डिसाइड नहीं कर सकते। बस यही इतना कहना है मुझे, और कुछ नहीं कहना है। चलिए, ये देखिए हमारे साथ अभी महिमा गुप्ता जी थी। इस पूरे प्रकरण को लेकर इन्होंने अपनी राय रखी कि आखिरकार महिलाओं के साथ जो भी हो रहा है वो एक प्रकार से एसडीएम साहिबा के साथ ऐसे न जाने कितने प्रकरण हैं जो हर दिन होते हैं। तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आखिरकार क्या आलोक मौर्य सही है या एसडीएम साहिबा जो ज्योति मौर्य हैं वो सही है। कमेंट में प्रतिक्रिया देना ना भूलेगा। आप सभी हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए अल्लाह बोल प्राइम। कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मैं तुल तिवारी। जय हिंद।